हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिल्कुल सजाने वाले महात्मा फुले हमारे प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं। मेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं मुंबई की जनता को मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं मुंबई की जनता को मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूं। आज इतने बड़े प्रेम से, आत्मीयता से देश के कोने कोने से आए हुए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन है। मुझे निर्विरोध इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए भी प्रतिनिधियों का आभारी हूं। परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस जिम्मेदारी को निभाने की शक्ति दे, विवेक दे। भारतीय जनता पार्टी का पद अलंकार की वस्तु नहीं है, पद नहीं है, दायित्व है, प्रतिष्ठा नहीं है, परीक्षा है, ये सम्मान नहीं है, चुनौती है। नैतिक मूल्यों पर बनाने का संकल्प किसी ने किया और जो लोग उस संकल्प को कार्य में परिणत करने की शक्ति रखते हैं, मगर हम जयप्रकाश के सपनों को टूटने नहीं देंगे। जयप्रकाश किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, जयप्रकाश कुछ आदर्शों का नाम है, कुछ मूल्यों का नाम है। जयप्रकाश जी का पूरा जीवन, उनकी साधना, उनका संघर्ष, कुछ मूल्यों के साथ उनकी प्रतिबद्धता हमारी विरासत के अंग है। उन्होंने जयप्रकाश जी के पूरे काम को पूरा करने का वक्त दिया। मैंने आपसे निवेदन किया, हम राजनीति को कुछ मूल्यों पर आधारित लेकिन पिछले कुछ वर्षों से पैदा करने वाले किसान परेशान है, मगर कपड़े की कीमत 3 गुना बढ़ी। दाम तो सरकार ने ऐसा तय किया है जो दूसरी पैदावार की लागत से भी कम। सरकार दाम तय करती है मगर खरीदने का इंतजाम नहीं
सरकार को चाहिए कराने की कोशिश मत करिए। किसान डरने वाला नहीं है। हम किसानों के आंदोलन का चलिए राजनीति के लिए उपयोग करना नहीं चाहते, लेकिन किसानों की उचित मांग का समर्थन करते हैं। और अगर सरकार समन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी, किसानों के संघर्ष में कूदने में हम संकोच नहीं करेंगे। हम उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी मुठभेड़ की राजनीति नहीं चाहती। पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंटेशन नहीं चाहती। लेकिन अगर मुठभेड़ हमारे ऊपर थोपी गई तो हम उससे कतराएंगे भी नहीं। चुनाव हुए, श्रीमती इंदिरा गांधी को बहुमत मिला लोकसभा में, विधानसभा में बहुमत मिला, लेकिन अल्पमत के आधार पर मिला। लेकिन हमारी चुनाव की प्रणाली कम सीटें ज्यादा, जनता पार्टी को भी उसका फायदा हुआ। जनता पार्टी अपनी सीमाएं समझती थी। चुनाव पद्धति के चर्चा के पश्चात पटेल जी ने गांधीवादी समाजवाद की चर्चा करते हुए कहा कि बात को भी अस्वीकार करता है और मार्क्सवाद को भी अस्वीकार करता है। सचमुच में दोनों जुड़वा भाई हैं। एक भाई समानता को समाप्त करता है, दूसरा स्वतंत्रता, मगर दोनों केंद्रीकरण को बढ़ावा देते हैं। परिस्थिति को हमें बदलना पड़ेगा। खबरों में कुछ अखबारों में खबरें आ रही हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। एंटी वाले भारतीय जनता पार्टी ने गांधीवादी समाजवाद को लेकर कोई बात स्वीकार नहीं करते, करते हैं। राष्ट्रपति की पद्धति लाना चाहते हैं, उनके लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, उनके इरादे कुछ और है। जीवन भर राष्ट्रपति बनाने की बात करते हैं। हमें उनसे सावधान रहना है, फोड़ करना है। हमें उनके प्रयत्नों को कामयाब नहीं होने देना। हमें देश में कानून का राज्य रखना है। जंगल का कानून देश में चले, इस बात की इजाजत नहीं दे सकते। मैं कहता हूं कि देश का तीर के तिराहे पर खड़ा है। हमारे सामने जो संकट है उसको हम समझ लें। सवाल केवल प्रधानमंत्री को लाने का नहीं है, सवाल केवल सरकार को बदलने का भी नहीं है। सारे लगते हैं अभी प्रधानमंत्री कौन होगा, मैंने सवेरे भी इसका उल्लेख किया था। ऐसे नारे नहीं लगना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री हो गई, 12 महीने में जादू कर गया। एक व्यक्ति का करता हुआ जादू देश के संकट को नहीं उबार सकता। एक पार्टी का बढ़ता हुआ प्रभाव हमारे बुनियादी प्रश्नों को हल नहीं कर सकता। इस सरकार का लौलुहान दबदबा मैं वर्तमान मुसीबतों में से नहीं निकाल सकता। व्यक्ति का नहीं है, केवल दल का नहीं है, केवल सरकार का भी नहीं। संकट व्यापक है, संकट गहरा है, संकट व्यवस्था का संकट है। सरकार कुछ चलाना चाहिए। इस छात्र संस्थाएं वो टूट रही हैं, केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, आर्थिक क्षेत्र में भी।
जनता की उत्कट आकांक्षा और शोषण की स्थितियों से मुक्ति की तीव्र आतुरता में बसते हैं। लोकतंत्र से खिलवाड़ करना चाहते हैं, उन्हें इतिहास लोक चेतना की तूफानी धारा में बहा कर दे जाएगा। आवश्यकता इस बात की गणतंत्र की रक्षा और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के संघर्ष में हम किसानों, मजदूरों, ग्रामीण, गरीबों, दस्तकारों, युवकों, छात्रों तथा महिलाओं को भागीदार बनाए और उन्हें यह विश्वास पैदा करें कि अपनी स्थिति को सुधारने का उनका यत्न तथा स्थिति को एकजुट होकर बदलने से पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में, राजनीतिक दलों में, राजनेताओं में देखे हुए विश्वास को पुनर्स्थापित करने के लिए जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करेगी। फिक्र की राजनीति के दिन लग गए, मोड़ तोड़ की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। ऐसा प्रतिष्ठा के पीछे पागल बनने वालों के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। जिनमें आत्मसम्मान का भाव हो, दिल्ली में जाकर दिल्ली की दरबार में जाकर गुजरे छाड़े। उनको एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और पूछेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है। एक विदेशी आए, कहने लगे राम जन्मभूमि का क्या छटका। हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि श्री राम कहाँ पैदा हुए और जहाँ पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रस्तुत किया जाए या नहीं किया जाए, वो इंडोनेशिया क्या है। तो मुसलमान कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा आप तो कैसे समझा। कहने लगे आप तो इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती। मैं समारोह में जा चुका हूँ। उस समय भी विदेश मंत्री मेरे पास मैंने कहा ये रामायण में क्या हो रहा है। मैंने कहा एक्सीलेंसी के मंच पर क्या हो रहा है। मैंने कहा एक्सीलेंसी आपको पता होगा। मुझे तो पता है, मतलब मैं जानना चाहता हूँ। क्या कर रहे हैं आप तो मुसलमान। कहने लगे हमारा पुराना है, हमारा छोटे हुए उनका भाषण इतिहास को कोई आपको सुना के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते धन्यवाद दिलाता हूं और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि कहां से आए, क्योंकि उनके यहाँ विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। तो हर जगह अपने सरकार को
तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र में रहना चाहिए। यह परंपरा का प्रभाव है, अंत में मैं एक
होकर हम एक और परीक्षण कर सकते हैं। की शहादत पूरी है, इनकी लाशों पर आजादी भारत में आई, वे अब तक खाना बदोश कर उसकी काली पतली ढाई, कलकत्ते के फुटपाथों पर वो हाथी चलो अंदर मैकेनिकल दाढ़ी वाला प्लीज, मैकेनिकल दाढ़ी वाला मीडिया वाली జెండాలు కూడా అందరూ ఇక్కడ సబ్మిట్ చేసేలా సార్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ మీడియా ప్లీజ్ 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 సార్ సార్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ సెకండ్ ఫ్లోర్